नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्तर की बात और मैं हूं आपके साथ शताक्षी तिवारी। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बाजार की व्यवस्था का जायजा लेने कलेक्टर एसपी पहुंचे मंडी परिसर, सुनी व्यापारियों की समस्या, मिशन कंपाउंड में सब्जी बाजार संचालित करने के दिए निर्देश। नगरनार एनएमडीसी प्लांट में नौकरी के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का मामला उजागर, पीड़ितों की शिकायत पर कोतवाली थाना में आरोप दर्ज। घर घर पूजे जा रहे गणपति बप्पा, बच्चों में पूजा अर्चना को लेकर उत्साह। और पुस्तक प्रेमियों के लिए विशाल, भव्य और सर्व सुविधा युक्त लाइब्रेरी का हो रहा निर्माण, विद्यार्थियों को भी मिलेगा भरपूर लाभ। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना को लेकर। बस्तर जिले में आज 26 अगस्त बुधवार को दोपहर 3 बजे तक कुल 7 लोगों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसमें एक सेंट्रल जेल से, एक पीटीएस बोधघाट, एक आकाश नगर और 4 बलदेव स्टेट क्षेत्र के हैं। सभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों के उपचार की व्यवस्था मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोविड वार्ड में किया जा रहा है। वहीं बस्तर जिले में मंगलवार 25 अगस्त को कुल 33 लोगों का कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसमें से 27 जगदलपुर शहर के बोधघाट एवं 6 लोग रेलवे कॉलोनी जगदलपुर के हैं। हम आपको बता दें कि बस्तर जिले सहित शहर के भी हर वार्डों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिसके चलते शहरवासियों में कोरोना को लेकर दहशत है। बस्तर में कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। शहर में दिन ब दिन कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले जिला प्रशासन द्वारा पूरे रोड को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता था, लेकिन इनकी संख्या बढ़ने के साथ ही अब केवल संक्रमित व्यक्ति के घर के आसपास ही कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है। कलेक्टर रजत बंसल और पुलिस अधीक्षक दीपक झा 26 अगस्त बुधवार को शहर के अस्थायी सब्जी बाजारों की व्यवस्था का जायजा लेने साइकिल से पहुंचे। इस दौरान वे विक्रेताओं की समस्याओं से भी अवगत हुए। उन्होंने व्यापारियों की समस्याओं को दूर करने के लिए संबंधित अधिकारियों का दिशा निर्देश किया। मंगलवार को बस्तर कलेक्टर रजत बंसल और एसपी दीपक कुमार झा दोनों अधिकारी साइकिल से पुराने मंडी परिसर पहुंचकर यहां संचालित हो रहे अस्थायी थोक बाजार व्यवस्था का जायजा लिया। यहां पर उन्होंने छोटे व्यापारियों से चर्चा की और उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि छोटे व्यापारियों को किसी प्रकार की अव्यवस्था का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने परिसर में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने और अन्य व्यापारियों द्वारा बताए गए समस्याओं को 1 सप्ताह में दूर करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने निगम आयुक्त को पार्किंग स्थल की व्यवस्था को भी सुधारने के निर्देश दिए। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक शहर के प्रमुख बाजार स्थल संजय मार्केट में व्यापारियों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों से चर्चा की। यहाँ पर गोदाम व्यवस्था, पार्किंग सहित अन्य समस्याओं के संबंध में व्यापारियों ने कलेक्टर को पूरी जानकारी दी। साथ ही व्यापारियों को कलेक्टर ने आश्वस्त किया कि कोरोना संक्रमण के चलते छोटे पसरी वालों को संजय बाजार में बैठने नहीं दिया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बाजार को व्यवस्थित रूप से संचालित करने की बात कही गई है। आगामी 15 दिन में बैठक कर इस संबंध में चर्चा किए जाने की बात कही गई। इसके अलावा उन्होंने इतवारी बाजार, गीदम रोड में अस्थायी सब्जी बाजार का भी निरीक्षण किया। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने राष्ट्रीय राजमार्ग गीदम रोड में लगाए जा रहे फुटकर सब्जी व्यापारियों और खरीददारों के जान माल का नुकसान न हो, इसके लिए मिशन कंपाउंड में अस्थायी सब्जी मार्केट लगाने निगम आयुक्त को निर्देशित किए। बस्तर की बात, जगदलपुर। कलेक्टर रजत बंसल ने बुधवार की सुबह महारानी अस्पताल पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहां पसरी अव्यवस्थाओं को देखकर अधिकारियों पर भड़क उठे। इस दौरान उन्होंने उपस्थिति पंजी की भी जांच की। जो कर्मचारी नहीं आए थे उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया और भविष्य में इस तरह की लापरवाही बरते जाने पर कार्रवाई करने की बात कही। इस दौरान पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार झा भी उनके साथ थे। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात पदस्थापना में हो रहे अनावश्यक विलंब के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला बस्तर ने बुधवार को मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। परिषद ने कहा कि प्रदेश में नियमित शिक्षकों की आवश्यकता लंबे समय से अनुभव की जाती रही है। शिक्षक भर्ती 2019 के विज्ञापन के पश्चात आशा की एक किरण भी जागी थी, किंतु विज्ञापन के बाद 17वां और चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के बाद 8 महीने बीत जाने के बाद भी पदस्थापना नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से अभी 14,580 अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ गई है।
शिक्षक अभ्यर्थियों और विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षक भर्ती 2019 की पदस्थापना संबंधी इस प्रक्रिया को आगे न बढ़ाने पर परिषद ने 28 अगस्त को प्रदेश के सभी विकास खंड के सांकेतिक धरना प्रदर्शन आंदोलन करने की बात कही है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं और खबरों की ओर। नगरनार में निर्माणाधीन एनएमडीसी स्टील प्लांट में नौकरी लगाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने की वारदात सामने आई है। 3 लोगों ने नवरत्न कंपनी में नौकरी लगाने के नाम पर 12 से ज्यादा लोगों से लगभग 50 लाख रुपए की ठगी कर ली है। पीड़ितों की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और उनकी पतासाजी में जुट गई है। बताया जा रहा है कि यह एक गिरोह है जो भोले भाले लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर अपनी ठगी का शिकार बनाता है। कोतवाली थाना प्रभारी एमन साहू ने बताया कि धर्मपुरा की रहने वाली महिला चंद्र किरण ओगर और उनके 2 सहयोगी अपने आप को एनएमडीसी स्टील प्लांट के वरिष्ठ अधिकारियों से अच्छा परिचय होने की बात कहते हुए एक एक करके 12 से ज्यादा लोगों से रुपए की ठगी की है और पिछले 2 साल से किश्तों में रुपए लेते आ रहे थे। ठगी का एहसास होने पर पीड़ितों ने कोतवाली थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई है। नगरनार स्टील प्लांट में नौकरी लगाने के नाम पर कुछ लोगों ने मिलकर ठगी किया है। इस संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है। लगभग 12 लोगों से 50 लाख रुपए की ठगी हुई है, जिसको अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करके अग्रिम कार्रवाई करेंगे। एक महिला का नाम आया है नामजद आरोपी चंद्र किरण ओगरे करके। बाकी अन्य आरोपियों को जल्द ही पता तलाश करके गिरफ्तार करके अग्रिम कार्रवाई करेंगे। कुछ लोग स्थानीय हैं, कुछ बाहर के भी लोग हैं और इस मामले में एक टीम बनाकर जांच कर रहे हैं। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश करेंगे। राजेंद्र नगर वार्ड पर स्थित अटल आवास पर 11 दिनों से कंटेनमेंट जोन पर रह रहे 16 घर के रहवासियों को युवोदय के वॉलेंटियर्स द्वारा राशन सामग्री उपलब्ध कराया गया। युवोदय द्वारा लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने एवं मास्क लगाने के लिए भी प्रेरित किया गया। हम आपको बता दें कि युवोदय की टीम लगातार वृक्षारोपण को लेकर भी कार्य कर रही है। कोरोना संकट के दौरान युवोदय टीम के सदस्य अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। अपनी समस्याओं को लेकर बस्तर के पत्रकारों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ पत्रकारों की सारगर्भित चर्चा भी हुई। विधायक दल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री निवास में बस्तर के पत्रकार श्री बघेल से मुलाकात कर बस्तर के पत्रकारों की सुविधाओं तथा वर्षों से की जा रही मांगों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि जल्द ही पत्रकारों की मांगों पर विचार कर उसे पूरा किया जाएगा। इस दौरान बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं बस्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक लखेश्वर बघेल भी उपस्थित थे। पत्रकारों और सीएम के बीच हुई मुलाकात के वक्त सामाजिक दूरी का विशेष ख्याल रखा गया। बुधवार को स्थानीय दंडामी माड़िया चौक के पास स्थित आयुष चिकित्सा अस्पताल परिसर को स्वच्छ कर फूल पौधों के गमलों से आकर्षक ढंग से सजाया गया। हम आपको बता दें कि आयुष अस्पताल में प्रवेश के समय स्वच्छता की कमी नजर आती थी, किंतु आज साफ सफाई कर परिसर को सजाए जाने से एक सकारात्मक ऊर्जा का आभास हुआ। इस कार्य में आयुष चिकित्सकों के साथ कर्मचारियों ने पूरा सहयोग किया।
हर वर्ष हर्षोल्लास से मनाया जाने वाला गणेश उत्सव भी इस बार कोरोना की भेंट चढ़ गया। कोरोना के कारण ही इस वर्ष घर घर में गणपति विराजे हैं। पूरी भक्ति और आस्था के साथ श्रद्धालु इन दिनों गणपति बप्पा की पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। इस वर्ष पंडालों में सार्वजनिक रूप से बहुत कम स्थानों पर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई है। शहर के आजाद चौक में युवा गणेश उत्सव समिति द्वारा गणेश की प्रतिमा के साथ साथ कोरोना वॉरियर्स की भी पूजा की जा रही है। इसके अलावा धर्मपुरा, आमागुड़ा, बैला बाजार सहित अन्य जगहों में बच्चे गाइडलाइन का पालन करते हुए चौक चौराहों में छोटे गणेश प्रतिमा की स्थापना की है। बच्चों में पर्व को लेकर खासा उत्साह है। 10 दिनों तक भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना की जाएगी। पुस्तक पढ़ने में रुचि रखने वाले पुस्तक प्रेमियों सहित विद्यार्थियों के लिए एक खुशखबरी है कि शहर में स्थित जिला लाइब्रेरी का जीर्णोद्धार कर एक विशाल, भव्य और सर्व सुविधा युक्त पुस्तकालय का निर्माण किया जा रहा है, जहां न केवल विद्यार्थियों के लिए ई लाइब्रेरी की व्यवस्था होगी, बल्कि पुस्तक प्रेमी भी अपना शौक पूरा करते हुए अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। यहाँ सबसे खास बात यह है कि पुस्तकालय भवन परिसर में आकर्षक और खूबसूरत बगीचे का निर्माण भी किया जा रहा है। हमारे जीवन में पुस्तकों का बड़ा महत्व है। भले ही आज लोगों के पास समय नहीं है, परंतु आज भी ऐसे लोग हैं जो पुस्तक पढ़ने में काफी रुचि रखते हैं। ऐसे लोगों के लिए और बस्तर के विद्यार्थियों के लिए यह खुशी की बात है कि बस्तर कलेक्टर रजत बंसल की परिकल्पना को साकार करते हुए नालंदा विश्वविद्यालय की तर्ज पर शहर में विशाल, भव्य और सर्व सुविधायुक्त पुस्तकालय भवन का निर्माण किया जा रहा है। पुस्तकालय के अलावा एक ही जगह ई लाइब्रेरी भी यहाँ संचालित होगी। इस संबंध में पूरी जानकारी देते जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र झा। ये जिला ग्रंथालय जो अभी पुनर्निर्माण कर रहे हैं, वो पूर्व से ही जिला ग्रंथालय था जो शिक्षा विभाग द्वारा संचालित था। अभी इसको अपग्रेड करके डीएम फंड से इसको बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, जिसमें सुविधाएं होंगी। इसमें ऑनलाइन कंप्यूटर्स रखे जाएंगे। ऐसे तो व्यवस्था 100 कंप्यूटर रखने की है, जितना हम लोगों से मिल जाएगा हम लोग करेंगे। और एक पूरे बच्चों को पढ़ने के लिए ऑनलाइन जो वो वहाँ पर बैठकर पढ़ सकते हैं। किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सारी सुविधाएं हम लोग लाइब्रेरी में देंगे। सिर्फ हमारे जिला ही नहीं, हम इससे पूरे संभाग में जो बच्चे अच्छे बच्चे हैं वो इसका लाभ लें। सर, ये कब तक शुरू हो सकता है? उम्मीद तो है कि बहुत जल्दी, लेकिन अभी PWD का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। दशहरा के आसपास तो निश्चित रूप से चालू होगी। पुस्तकालय वो है जहां पर हमें बहुत सारी पुस्तकें एक साथ उपलब्ध हो जाती हैं। इन सब का ध्यान रखते हुए भवन में सभी सुविधाएं उपलब्ध हो सके, इस दृष्टि से कमरे और हॉल यहाँ बनाए गए हैं। इसके अलावा खास बात यह है कि यहाँ पर सुंदर बगीचे का भी निर्माण किया जा रहा है। आने वाले दिनों में बस्तर वासियों को और विद्यार्थियों को एक सर्व सुविधा युक्त लाइब्रेरी मिलेगी। बस्तर की बात, जगदलपुर। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बाजार की व्यवस्था का जायजा लेने कलेक्टर एसपी पहुंचे मंडी परिसर, सुनी व्यापारियों की समस्या, मिशन कंपाउंड में सब्जी बाजार संचालित करने के दिए निर्देश। नगरनार एनएमडीसी प्लांट में नौकरी के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का मामला उजागर, पीड़ितों की शिकायत पर कोतवाली थाना में आरोप दर्ज। घर घर पूजे जा रहे गणपति बप्पा, बच्चों में पूजा अर्चना को लेकर उत्साह। और पुस्तक प्रेमियों के लिए विशाल, भव्य और सर्व सुविधा युक्त लाइब्रेरी का हो रहा निर्माण, विद्यार्थियों को भी मिलेगा भरपूर लाभ। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।